दोस्तों, रिच डैड सीरीज़ की हर किताब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बातें बचपन में अपने दोनों डैड से सीखी, उसमें हमेशा ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहता था। जो एडवाइस उनको उनके गरीब डैड देते थे, रिच डैड हमेशा उसका ऑपोजिट एडवाइस करते थे। और आज हम इस बुक के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे, तब एक दिन वो अपने रिच डैड के साथ बीच पर घूम रहे थे। तब उनके रिच डैड ने उन्हें एक यॉट दिखाया और कहा ये यॉट उन्होंने खरीद लिया है, जिस पे रॉबर्ट चौंक गए क्योंकि उन दिनों उनके रिच डैड एक्चुअल में रिच नहीं थे और उनकी इनकम उनके पुअर डैड से भी कम थी। तब उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा, आप ये यॉट कैसे खरीद सकते हो जबकि आपके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। जिस पर उनके रिच डैड ने कहा, मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरा बिजनेस खरीद सकता है। और यहाँ पर हम अपना सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन सीखते हैं, इंक्रीज योर एक्सपेंसेस, डिक्रीज योर इनकम। अब आप कहोगे ये तो बिल्कुल उल्टा है उससे जो दुनिया कहती है, लेकिन दोस्तों यही इस बुक की खास बात है। इनफैक्ट ऑथर इस बुक के फाइनल चैप्टर्स में इसी पॉइंट को सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये बुक लिखी। आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं। जब रॉबर्ट छोटे थे, वो उनके रिच डैड के लिए नौकरी करते थे। अब आप कहोगे कि डैड के लिए नौकरी कौन करता है, तो जिन्होंने मेरी सीरीज़ की पिछली वीडियोस देखी हैं या ये बुक पढ़ी है, उन्हें समझ में आ गया होगा। उन्हें हर घंटे का 10 सेंट मिलता था और एक दिन वो अपने रिच डैड के पास अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात करने गए। तब रिच डैड ने उनकी सैलरी बढ़ाना तो दूर, जो थी वो भी काट दी। और उन्होंने कहा, लोगों को सैलरी देना मतलब उन्हें एम्प्लॉयज़ की तरह सोचने पर मजबूर करना है, और वो नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट एक एम्प्लॉय की तरह सोचे। अभी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर यही आपके साथ हुआ होता, आपकी भी सैलरी काट ली जाती, तो आप में से कितने लोग इसे पॉजिटिवली लेते, इस नॉलेज को खुले दिमाग से एक्सेप्ट करते। जहाँ तक मैं समझता हूँ, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, हम में से मोस्ट इंडियंस इसे नेगेटिवली लेते और रिच डैड की जॉब को लात मार कर निकल जाते। लेकिन सोचिए, अगर रॉबर्ट भी ऐसा ही करते तो आज वो जिस मुकाम पे हैं वो वहाँ कभी नहीं पहुँच पाते। अब सवाल ये आता है कि एम्प्लॉयज़ कैसे सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू रिच डैड, हर एम्प्लॉय यही सोचता है कि वो ऑफिस में मेहनत करे ताकि उसकी सैलरी बढ़ जाए और फिर वो अपना खर्चा कम करे ताकि वो ज़्यादा सेविंग्स कर सके। लेकिन रॉबर्ट को उनके रिच डैड कुछ और ही एडवाइस करते थे। वो कहते थे कि आपको आपकी इनकम कम करनी चाहिए और अपने एक्सपेंस बढ़ा देने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको उसमें से जितना हो सके उतना कम पैसा विड्रॉ करना चाहिए एज एन इनकम, और बाकी का सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इनकम विड्रॉ करोगे तो उसमें से आप सबसे पहले ज़्यादा टैक्स पे करोगे, फिर बचे हुए पैसे को किसी ऐसी जगह पे रख दोगे जिससे वो सही तरीके से ग्रो भी नहीं हो पाएगा, जैसे सेविंग्स अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट। अब जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं, वो सारी कंपनीज़ अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती हैं। जेफ बेजोस की अमेजॉन से लेकर वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे तक, ये कंपनीज़ मिनिमम डिविडेंड पे करती हैं और अपना सारा अमाउंट री इन्वेस्ट करती हैं, या तो अपने खुद के बिजनेस में या फिर दूसरी कंपनीज एक्वायर करने में। इसलिए इन कंपनीज़ के शेयर प्राइस पिछले कई सालों में काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होकर मिलती है। फिर बाकी की सेविंग्स आप अपने सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में डालते हो, जिससे आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है। वहीं इंडिया का एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 7.5% है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो ये 8% बैंक से कमा रहे हो ये आपकी इनकम है, तो आप खुद के साथ मजाक कर रहे हो। और अपना एक्सपेंस बढ़ाने का मतलब ये है कि आपको सही जगह खर्चे करने चाहिए। रॉबर्ट को उनके टैक्स स्ट्रैटेजिस्ट एक दिन एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब कोई अमीर इंसान कंगाल होने वाला होता है तो वो इन 3 गलतियों में से एक गलती ज़रूर करता है। सबसे पहली, या तो उन्होंने एक महंगी जेट, यॉट या कोई महंगी कार खरीद ली होती है, या किसी वर्ल्ड टूर पर निकल गए होते हैं, या उसने अपनी लॉयल वाइफ से डिवोर्स करके किसी यंग लड़की से शादी कर ली होती है। ये 3 ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ईजिली कंट्रोल किए जा सकते हैं। और जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो लोग यूजुअली वेकेशन, डिनर, शॉपिंग का सोचते हैं। लेकिन ऑथर के रिच डैड ऐसे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे, जिनसे आपकी टैक्स सेविंग होगी, जो आपको हमेशा रिच रखेंगे। जैसे अपनी एजुकेशन पे, बुक्स पे, सेमिनार या कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसे असेट्स खरीदना जिससे आपको फ्यूचर में कैश फ्लो मिलेगा, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर करना जो आपका मोनोटोनस काम कर सके ताकि आपको और फ्री टाइम मिल सके दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करने के लिए। आप जितना जल्दी ऐसे मीनिंगफुल एक्सपेंसेस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी नॉलेज टाइम के साथ कंपाउंड होती है और बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। अक्सर लोग गरीब होते हैं क्योंकि वो हमेशा गरीबी से डरते हैं
उनके दिमाग में हमेशा गरीबी का डर रहता है और इसलिए वो अपने खर्चे कम करते हैं ये सोच के कि वो पैसा उनके बुरे दिनों में काम आएगा। लेकिन ऑथर हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच से ऑक्यूपाइड रखो। आप हमेशा अपने माइंड को ग्रो करने का सोचो, फिर भले ही आपको उस पर खर्चा क्यों ना करना पड़े। और दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। अपने आप पर इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज बढ़ाने पे काम करो। लेसन नंबर 2, एक्वायर 3 E's। रॉबर्ट के रिच डैड के हिसाब से अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर और अमीर बनना है और फिर अमीर बने रहना है तो आपको ये 3 E's पाने होंगे। ये 3 E's हैं एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सेस कैश। इन 3 E's की हेल्प से आप ऐसे मौके का फ़ायदा उठा सकते हो जिससे आप अमीर बन सकते हो। ये मौके जो हमेशा अवेलेबल हैं और रहेंगे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास नॉलेज ना होने की वजह से वो नज़रें नहीं हैं। सबसे पहला एजुकेशन। रिच डैड यहाँ पे स्कूल और कॉलेज डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज की। लोग अक्सर कहते हैं कि जब उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि अगर गलती से ऐसे लोगों के पास बहुत सारे पैसे भी आ गए तो ये कुछ ही सालों में वापस कंगाल हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि वो अपनी पुरानी आदतों से नया पैसा हैंडल करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में हर किसी की लॉटरी नहीं लगती। रिच डैड यहाँ पे इस नॉलेज की बात कर रहे हैं कि आपको बिजनेस चलाना आता है या नहीं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे रन करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं, इसकी एजुकेशन। फाइनली मैं अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब था जब मैंने कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना सीखा। वरना बिना एजुकेशन के अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो वो एक गैम्बलिंग होती है। दूसरा ई है एक्सपीरियंस। रॉबर्ट के रिच डैड बचपन में उन्हें ब्लैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते थे जिसमें वो उन्हें खुद से असेट साइड का कॉलम भरने को कहते थे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। उन्हें पता था कि बिजनेस को सीखना और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने का सबसे अच्छा तरीका है उसे प्रैक्टिकली करना। फिर रॉबर्ट उस ब्लैंक स्टेटमेंट में असेट्स ऐड करते, उससे सीखते, फिर कुछ और ऐड करते, उससे सीखते, गलतियाँ करते और सीखते, क्योंकि उनके रिच डैड चाहते थे कि वो रियल लाइफ में जल्द से जल्द सीखना शुरू कर दें। और अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे सर्च करोगे तो ऐसे आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे जिसमें आप खुद से बैलेंस शीट, खुद से अपना बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। तीसरा ई है एक्सेस कैश। इस चीज़ की आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी जितनी आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस की करनी होगी। वो इसलिए अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन और एक्सपीरियंस है तो पैसा अपने आप फॉलो करेगा, और जब आपके पास उतना कैश आएगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि वो ग्रो हो सके और आपके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सके। जब लोग अपनी कॉलेज एजुकेशन ख़त्म करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी की जगह पे जॉब्स ढूंढते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह पे जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं, और फिर सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। और इसलिए दुनिया के 10% से भी कम लोग दुनिया का 90% से भी ज़्यादा पैसा ओन करते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा कैश उनके साथ हमेशा ग्रो कर रहा होता है। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टिंग इज़ नॉट रिस्की। इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। अब क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हो इसलिए ये आपको रिस्की लगता है। और यहाँ पर हमें रॉबर्ट एक इनसाइडर इन्वेस्टर बनने को कहते हैं। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, लोग रिच कैसे बनते हैं? या तो वो बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं या किसी और के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ रातों रात नहीं होती। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक खरीद भी लेते हो जो आपको बहुत अमीर बना सकता है तो आपको फिर भी उसे कुछ सालों तक के लिए होल्ड करके रखना होता है, और उतने साल होल्ड करने के लिए आपके पास कोई खास रीज़न होना चाहिए। वरना 99% से भी ज़्यादा लोग ज़रा से स्टॉक प्राइस के गिरने से उसे डर के मारे बेच देते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने अपने इनिशियल ईयर्स में ऐसी बहुत सारी गलती की हैं, और बस मैं ही नहीं, बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स ये गलतियां करते हैं, जहां इन्वेस्टिंग में बहुत सारे ऐसे लेसन्स होते हैं जो आप खुद करके सीखते हो। लेकिन जब आप अपनी खुद की कंपनी चला रहे हो तो शायद आप अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक्स यूं ही नहीं बेचोगे। जैसे मुकेश अंबानी, उनके पास रिलायंस के 48.8% स्टॉक्स हैं, और जब भी इनकी कंपनी का बुरा टाइम आता है तो ये ओनर शेयर को बेच के निकल नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे शेयर्स बेचना मतलब सस्ते में बेच देना, जो बेवकूफ़ी होती है, और अक्सर लोग यही करते हैं। लेकिन ऑथर हमें यहाँ सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं होगी अगर आप खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसे अपनी कंपनी समझकर इन्वेस्ट करें, और उतना ही रिसर्च करो जितना आप एक घर लेने में करते हो, या फिर एक कार खरीदने में करते हो, या फिर किसी भी बड़ी चीज़ में पैसा डालने से पहले करते हो। और उतनी रिसर्च करने के बाद
आपको उसकी पूरी अंदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप कोई भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए जितनी एक ओनर को होती है। सो दोस्तों, अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड और इनकी दूसरी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी है, ये मेरी इन बुक्स पे समरी वीडियोस देखी है, तो मेरे हिसाब से इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं है। इस बुक से आप शायद इन्वेस्टिंग नहीं सीख पाओगे, लेकिन ये बुक आपको टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर देगी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने के लिए। एंड फाइनली आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।